Hello everyone, that's your second topic in electrostatics. Number first, study we discuss about something electrostatics. Now, we discuss about what is charge and types of charge. We know that any quantity which can travel in electric field is known as charge. Now, we discuss about types of charge. अब हम बात करते हैं आखिर चार्ज कितने प्रकार का होता है. तो चार्ज बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव. इसके बारे में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम था फ्रैंकलिन. फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम यह बताया था कि चार्ज कितने प्रकार का होता है. तो चार्ज बेसिकली दो प्रकार का होता है. नंबर एक पॉजिटिव चार्ज, नंबर दो निगेटिव चार्ज. अब इसके यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि आई बराबर होता है बेटा क्यू अपॉन टी. आई इक्वल क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम. अब हमें इसी चार्ज के बारे में बात करना है कि आखिर चार्ज की क्वांटिटी क्या होती है और चार्ज बेसिकली होता क्या है. तो क्यू इक्वल आई इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. आई का यूनिट आप जानते हो एम्पियर होता है, टी का सेकंड. तो चार्ज का यूनिट क्या हुआ है एम्पियर पर सेकंड और कूलाम. इसका डायमेंशन कितना होता है बेटा ए इंटू टी. अब हमने जान लिया चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप क्या होते हैं. अब बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. तो चार्ज की बेसिक चार प्रॉपर्टी हैं. चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चार्ज को नॉर्मली एल्जेब्रिक रूल्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं. इस वजह से इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हुई एडियाबिलिटी. थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को हम क्वांटिनाइज कर सकते हैं. नंबर फोर है चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं. अब यहाँ से आप ये बोल सकते हो अगर चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं तो चार्ज क्या हुआ, चार्ज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. चार्ज एक तरीका एनर्जी का फॉर्म है क्योंकि हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, हम कंजर्व कर सकते हैं बेसिकली. चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं, चार्ज दो टाइप का हो गया. तब कुछ ना कुछ इसका कंपैरिजन होता होगा मास के साथ. तो कोशिश करते हैं चार्ज को मास के साथ रिलेट करने की, या चार्ज और मास का क्या कंपैरिजन हो सकता है इसके बारे में. तो जैसे आप जानते हो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है. मास केवल और केवल पॉजिटिव क्वांटिटी है. मास कैसी क्वांटिटी, केवल पॉजिटिव क्वांटिटी. वहीं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जो जीरो भी हो सकता है. चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. किसी बॉडी द्वारा कैरी किया गया चार्ज उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता. बट मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विथ वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो मास बॉडी का इंक्रीज हो सकता है. इसके लिए एक फार्मूला है एम इक्वल एम नॉट वन माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है, मास कंजर्व नहीं रहता है. यह एनर्जी में चेंज हो सकता है या एनर्जी मास में चेंज हो सकती है. चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो दो टाइप का होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन. वहीं मास की अगर बात करें तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स है, और वही फोर्स मास पे हर समय काम करता है. तो मास पे कौन सा फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स. चलिए हमने यहाँ पर पढ़ लिया चार्ज होता क्या है, चार्ज के टाइप क्या होते हैं, चार्ज का मास के साथ क्या कंपैरिजन है, या चार्ज को मास के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं. अब मान लीजिए मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, ये दो अलग अलग पेन हैं, इनको हमें चार्ज करना है. तो हम कैसे इनको चार्ज कर सकते हैं, इनको चार्ज करने के क्या मेथड है, या इनको हम कैसे चार्ज कर सकते हैं. तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के बेसिकली तीन मेथड है. बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन. बाय फ्रिक्शन आप समझते हो जैसे आप अपने हाथों को आपस में ऐसे रब करते हो तो रब करने से एक हीट डेवलप होती है. ऐसे ही हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय द लॉ ऑफ फ्रिक्शन और बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन. चार्जिंग बाय कंडक्शन, आप किसी कंडक्टर में कोई वायर लगाते हो, वो वायर अपने आप चार्ज होता है और चीज़ों को देने लगता है. इंडक्शन, अर्थ से कोई भी चीज़ लेना क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन. तो देयर आर बेसिकली थ्री मेथड ऑफ चार्जिंग. नंबर फर्स्ट फ्रिक्शन, नंबर सेकंड कंडक्शन, नंबर थर्ड इंडक्शन. अब हमने चीज़ों को चार्ज कर लिया तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, कौन सी चीज़ निगेटिव है,
या हम कैसे डिसाइड करेंगे किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव बोले? तो उसके लिए साइंटिस्ट ने एक सीरीज दी थी, जिस सीरीज का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। उसमें कुल 9 टर्म्स को लिया गया, जो कि इस प्रकार है। पहले ग्लास, फनल, वुड, सिंक, मेटल, हार्ड रबड़, बैग्स, रेसिन और सल्फर। अब जैसे ही ऊपर से नीचे आते हो तो निगेटिविटी बढ़ती जाती है, और नीचे से जैसे ही ऊपर जाते हो तो पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को, मान लो सल्फर को ग्लास के साथ रब करें, सल्फर को ग्लास के साथ, कॉम्बिनेशन अच्छा है। इफ बी रफ सल्फर विद ग्लास, क्या होगा यहाँ पर? इस सीरीज के अकॉर्डिंग एक को पॉजिटिव होना चाहिए, एक को निगेटिव होना चाहिए। ऐसे ही होता है, जैसे ही हम नीचे से ऊपर जाते हैं पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। इसके अपोजिट, जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं निगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो इस सीरीज के द्वारा या इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारा पॉजिटिव होगा और कौन सा एलिमेंट हमारा नेगेटिव होगा। तो ये आपका सेकेंड लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसमें हमने जाना कि चार्ज बेसिकली कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ चार्ज के बाद हमने जाना कि उसकी यूनिट क्या है और उसका डायमेंशन क्या है। फिर हमारा थर्ड टॉपिक था चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एक बार चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। चार्ज की बेसिकली बेटा 4 प्रॉपर्टी हैं। चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चार्ज को ऐड कर सकते हैं, चार्ज का क्वांटिनाइजेशन कर सकते हैं, और चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी हुई चार्ज की प्रॉपर्टीज़। फिर हमने कंपेयर किया था मास को चार्ज के साथ। देन हमने देखा कि हम किसी चीज़ को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो इसके भी हमारे 3 मेथड थे, बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देन हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज।